Hello, are you able to hear me? Are you all able to hear me? Those students who are sitting at home, Kushi, Yes, ma'am. yes, are you all able to hear me? Okay, Ma'am. morning. Now we will continue today with this lesson number 7, that is understanding marginalization. What does the word marginalization? Marginalization means that word was made clear every time I have taken in part this lesson. जब मैंने हर पार्ट में मैंने पहले marginalization एक्सप्लेन किया था. This is the third or fourth explanation. Marginalization. Hello, no, you will sit now together. Marginalization means those communities, those people who are not the center of the society, society के center में नहीं है, but they are kept as apart, अलग रखा जाता है just because of the basis of language या तो अलग होगी उनकी या कस्टम ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहे हैं वो अलग होंगे या कोई रिलीजन डिफरेंट होगा उनका मींस रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी से बिल्कुल अलग तरीके से उनके कस्टम ट्रेडिशन वगैरह होंगे तो वो एक तरीके से हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है. ठीक है, मोस्टली हमने क्या पढ़ा इससे पहले? सबसे पहले कौन सा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पढ़ा हमने? आदिवासी. कौन सा पढ़ा? आदिवासी. व्हाई आदिवासी का कॉल्ड एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप? Why Adivasis are called as marginalized group? Because first of all, their language, their total way of dressing, their custom, their tradition, their religion. What all they believe in? The nature, worship of sun, moon, nature, environment, and all. Because they depend totally on nature. In the forest areas and all they live. That is why they depend on. As they depend on their livelihood for the forest, they worship the nature and all. Clear? Their language is different, their way of living is different, that is why they are considered as marginalized. आया समझ में? क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द जो मेन स्ट्रीम्स है, मेन स्ट्रीम्स मींस जो मेन पावरफुल डोमिनेंट ग्रुप है सोसाइटी के कौन है? जो दूसरे रिलीजन्स हैं. जो दूसरे रिलीजन्स पावरफुल ग्रुप डोमिनेंट ग्रुप्स जो है उनसे ये लोग अलग कस्टम ट्रेडिशन वगैरह फॉलो करते हैं, इसलिए इनको मार्जिनलाइज बोला जा रहा है. ठीक है, बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अलग रिलीजन है. इनका अलग ही है कि नेचर को बिलीव करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू मुस्लिम्स. नाउ मुस्लिम्स, व्हाई मुस्लिम्स आर कॉल्ड एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स? Why Muslims are in the previous class only we have understood about Muslims. Why Muslims are considered as marginalized group? हमने डेटा भी देखा था 2008 और 9 का. Page number 88. Why Muslims are considered as marginalized group? Because they are first and foremost thing less in number. Less in number मतलब क्या हो गया? वो माइनॉरिटी में आ गए. Less in number मतलब माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मींस नंबर जिसका लेस है. प्लस एक तो लेस इन नंबर कम्युनिटी के रिलीजन दूसरे एज कंपेयर हम देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख और इनके कंपैरिजन में देखें दूसरे रिलीजन के मुस्लिम कम्युनिटी के लेस हैं, इसलिए वो माइनॉरिटी में आता है. नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेसी लेवल. जो लिटरेसी लेवल हमने डेटा देखा 2011 का अकॉर्डिंग टू परसेंटेजेस, उसमें लिटरेसी लेवल कौन सी रिलीजन का सबसे ज्यादा है? सिख लोग. सिख लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके बाद एज कंपेयर टू मुस्लिम, हिंदू एंड क्रिश्चियंस एंड ऑल. क्लियर? तो यहाँ पर भी वो एक तरीके से क्या हो गया? मार्जिनलाइजेशन आ गया. कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़ते हैं, थोड़े बहुत पढ़ाते हैं, वो ज्यादा मीन्स कंटिन्यू नहीं करवाते हैं अपने बच्चों को
ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल से, ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल से, ड्रॉप आउट मीन्स बीच में ही पढ़ाई छोड़कर उनको काम पर भेज दिया जाता है या घर में ही रखा जाता है, ठीक है। फिर थर्ड हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग बहुत कम इनको सीट्स है, सीट है तो सही बट वो लोग बहुत कम इन पोस्ट पे देखने को मिलते हैं मुस्लिम लोग, समझ में आ रहा है। तो इसलिए भी माइनॉरिटी के तौर पे भी और इवन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी कहा जाता है। प्लस इनके कस्टम ट्रेडिशंस वे ऑफ ड्रेसिंग वगैरह भी अलग होता है अलग। Now we have seen that Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. अब मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर क्या कंपेयर कर दिया, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होते हैं वो नंबर कम होता है उनका, लेस लिटरेट होते हैं, लेस पढ़े लिखे होते हैं, उनकी पोजीशन पोस्ट कम होती है, कम लोग वो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, आईएएस वगैरह ये, इसीलिए मुस्लिम्स को भी इनके साथ कंपेयर करा गया है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन, मुस्लिम चिल्ड्रंस की जो स्कूलिंग क्या बताइए 7 to 16 इज मच लोअर। जो 7 से 16 साल के बच्चे जो स्कूलिंग करते हैं उसमें अदर रिलीजन्स के बच्चे तो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स, ठीक है। Then economic and social, page number 89, last paragraph. Today we are going to continue this lesson from here. Economic and social marginalization experienced by Muslim has other dimensions as well. अब इकोनॉमिक और सोशली मार्जिनलाइजेशन जो है मुस्लिम का अगर देखते हैं तो एक अलग पर्सपेक्टिव आता है सामने। लाइक अदर माइनॉरिटीज मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेनस्ट्रीम। मेनस्ट्रीम अभी मैंने क्लियर किया, मेनस्ट्रीम मींस द डोमिनेंट पावरफुल रिलीजन। कौन है? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, ये जो अदर मेनस्ट्रीम की जो अदर रिलीजन है जो मेन सोसाइटी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, फिर उनसे इनका जो अब ये क्या बोल रहे हैं कस्टम्स और प्रैक्टिसेस बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। ये भी मेन रीजन है उनको मार्जिनलाइजेशन का बताने का। सम not all Muslims may wear a burqa, sport a long beard, wear fez, and these become ways to identify all Muslims. अब स्पेशल इनका फिगर आउट कर दिया गया है कि मोस्टली, ज्यादातर मतलब सब नहीं पर मोस्टली हम मुस्लिम्स को कैसे फिगर आउट करते हैं, लॉन्ग बुर्का दे आर वेयरिंग, लॉन्ग बियर्ड दे आर हैविंग, वेयर अ फिज, फिज क्या होता है कैप टाइप को छोटा गोल है ना, वेयर अ फिज एंड दीज बिकम द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द मुस्लिम। अगर ये चीज आप देखते हो कहीं भी किसी को कि जरूर मुस्लिम है पता लग जाता है दूर से, पर अगर आप नॉर्मल कोई कॉमन मैन को देखोगे विदाउट ऑल दीज ड्रेसिंग आप पता लगा सकते हैं क्रिश्चियन है, हिंदू है या सिख है या जैन है, नहीं पता लगा सकते। बट एक मुस्लिम अगर ये सब चीजें पहन के निकलेगा तो आप भीड़ में भी उसको पहचान लोगे कि ये तो मुस्लिम है पक्का, मैं कंफर्म हूँ, है ना, अब इस ड्रेसिंग सेंस से। So because of this they tend to identify differently and some people think they are not like the rest of us, और इसीलिए दूसरे लोग इनको अपने समान नहीं मानते, इनको अलग मानते हैं कि ये हमारे से अलग जाती है। Often this become an excuse to treat them unfairly and discriminate against them, और कभी-कभी यही रीजन होता है इनको डिस्क्रिमिनेट करने का, इनको अलग मानने का, इनको असमान मानने का, दूसरी सोसाइटी से इनको अलग रखने का कि ये बिल्कुल इनका कस्टम ट्रेडिशन वे ऑफ स्पीकिंग ड्रेसिंग सेंस सब अलग है, इनका खान पान वगैरह सब अलग है, इसलिए ये हमारी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करेंगे, सेंटर नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। Do you remember reading in class 7th book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? Did you remember the story of Ansaris?
Why they were not able to? They have the resources. उनके पास पैसा था, उनका status अच्छा था, but then also they were not able to find any apartment. Why they were not able to find? Why they were not able to find an apartment? Just because for their namesake. उनका नाम क्या था? मुस्लिम में कंसर्न था, लोग उनको देखते नाम अंसारी, इसका मतलब मुस्लिम है, इसलिए कोई उनको अपार्टमेंट देने को तैयार नहीं था। ठीक है ना? तो याद आया वो स्टोरी अंसारी की। बाद में स्टॉक ब्रोकर जो ब्रोकर था बीच में, उसने क्या बोला, आप अपना नाम चेंज कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ कौन कौन अफेक्ट है? बॉयज में फर्स्ट रोल में किसका था बताइए तो? भावेश, भावेश के बाद योर नाम आपका? Next, who is sitting after Ranjan? Uday. After Uday, who is sitting? Vinod. After Vinod? Shahnawaz. After Shahnawaz? Suresh. After Suresh, yes, you? Ayush. Rishiraj. After Rishiraj, Ayush Jangir. Ayush. Both are Ayush are present at it. Next, Dakshit. Yes, up. Priyank. Priyansh. Ah, yes. Next, Krishna. Enough. Read the lesson. क्या बोला? हाँ? Yes, girl. Alva. Next, after Alva. After Dimple. After those, after idea, don't put together. After
हो गया? Yes, write down your name on that paper. Huh? 22 names should be there in that paper. Okay, now, yes, about Ansari. Understood about Ansari? Remember that lesson about Ansari? They were then discriminated on the basis of their religion. They were not finding the apartment in the locality. Then the social marginalization of Muslim in some instances had led to them migrating from places where they had lived, often leading to ghettoism of a community. Now, this social marginalization of Muslims in some instances had led them migrating from their places. कभी-कभी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इन लोगों को अलग हटा दिया जाता है, अलग एक सोसाइटी के बीच में ना दूसरी जगह बोला जाता है कि यहाँ से हटके वहाँ ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में को देखने को मिलता है, बट मोस्टली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप, इन लोगों को क्या अलग से, और वो एक गेटोइज्म. व्हाट इज गेटोइज्म? इट इज एन एरिया. गेटोइज्म क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर पूरी कम्युनिटी एक साथ रहती है, एक ही कम्युनिटी के लोग सेटल रहते हैं, उसे गेटोइज्म कहते हैं. तो एक एरिया जहां पर वो पूरी कम्युनिटी सेटल हुई है. मुस्लिम जो कम्युनिटी, अगर हम इनको माइनॉरिटी मानते हैं, मार्जिनलाइज मानते हैं, तो कभी कभी इनको डिस्प्लेस किया जाता है कि यहाँ से छोड़कर आप दूसरी जगह जाके रहो, और वहां पर वो पूरी कम्युनिटी एक साथ रहती है. दैट इज कॉल्ड एज गेटोइज्म. आगे समझिए, गेटोइज्म क्या है? एक एरिया जहां पर पर्टिकुलर कुछ लोग, एक कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. और कभी-कभी तो ये एक तरीके से एक दूसरे के प्रति हीन भावना पैदा करते हैं, हेट्रेड पैदा करते हैं, और क्या करते हैं, कभी-कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मार पिटाई भी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग फोर्सिबली हटाने को कहते हैं उनको, वो नहीं चाहते हटने का, तो फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा. Now, I live in Muslim dominated area. Some days back during Ramzan, there was some disturbances that started taking communal outlook. अभी अपना बता रही है कोई बच्ची कि मैं कहाँ रहती हूँ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, जहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं. अब रमजान के महीने में उनका कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल आता है रमजान, उसके महीने में क्या हुआ, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गए, कुछ तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई इस पर. तो my brother and I had to go for a iftar party in the neighborhood and were dressed in traditional clothes. अब वो कहाँ पर जा रहे हैं? वो उनके भाई कोई पार्टी में जा रहे हैं. कौन सा? उन्हीं की कुछ मुस्लिम ट्रेडिशन फॉलो करने वाले इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं. और उनको जब वो अपनी खुद की कम्युनिटी में जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं? अपने खुद के ट्रेडिशनल क्लोथ्स में, जैसे वो उनका मुस्लिम आउटलुक रहता है वैसे आउटफिट में जा रहे हैं. That is शेरवानी एंड सलवार कमीज रिस्पेक्टिवली. शेरवानी पहन रहे हैं भाई और सलवार कमीज पहन रही है बहन. और रिटर्निंग होम, माय ब्रदर एंड आई वर आस्क्ड टू चेंज आवर क्लोथ्स टू जीन्स एंड टी-शर्ट. जैसे ही हम घर लौट कर आए तो हमें क्या बोला गया? जीन्स और टी-शर्ट पहनो, नॉर्मल कॉमन मैन की तरह ड्रेस अप हो जाओ. ऐसा क्यों हुआ?
बिकॉज उस वक्त क्या हो रहा था वहां पर, उस वक्त उस एरिया में क्या हो रहा था, उनका जहाँ रह रहे थे वो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो एक तरीके से अगर वो शेरवानी सलवार कमीज में रहेंगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये मार हो जाएगा कि मुस्लिम है, और मैं भी लड़ाई झगड़ा इसी बेसिस पे हो जाए उनके परिवारों से। तो वो किसी को अपनी पहचान छुपाने के लिए क्या कर रहे थे, बच्चे वापस आए, अपनी कम्युनिटी में जा रहे हैं तो अपनी ट्रेडिशनल आउटलुक में जा रहे हैं, पर जैसे ही कॉमन जगह पे आए जहां पर वो पूरी मुस्लिम रहते थे और रॉड्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इसलिए वो क्या अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कपड़े चेंज किए ताकि लोगों को पता न चले कि वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। Now when everything is fine, I wonder what was the reason that was asked to change our clothes and why I didn't find it all. अब जब सब कुछ नॉर्मल कंडीशन आ गया, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, तो अभी तक वो बच्ची सोचने में मजबूर हो गई कि हमें ऐसा क्यों करने को कहा, क्या करने को कहा, कपड़े चेंज करने को। जब कम्युनिटी में गए, अपनी उसकी पार्टी कम्युनिटी की पार्टी थी वहां पर गए, अलग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में वापस रिटर्न हुए, तो हमें क्यों चेंज करने को कहा। And why did I find it odd? Where are clothes giving away our identity, and is that identity linked all kinds of fears and discrimination? क्या हमारे कपड़ों से हमारी क्या आइडेंटिटी पता लग रही थी? Yes, वो जो कपड़े पहने थे उनसे उनकी आइडेंटिटी पता लग रही थी, और इसीलिए वही रीजन था एक तरीके से डर का, डिस्क्रिमिनेशन का, कि उनको भी कहीं वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना कर ले मुस्लिम कम्युनिटी समझ करके। आगे बात समझ में यहाँ तक। Now in the above section of this chapter, we saw that how is the caste of Muslim community. There is a link between economic and social marginalization. अब मुस्लिम कम्युनिटी में हमने देखा कि इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन कैसे है। इकोनॉमिकली they are not so much rich from the background, and socially marginalized means उनका कस्टम ट्रेडिशन जो भी फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इक्वल नहीं है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिलीजन, इसलिए उनको अलग रखा जा रहा है। अर्ली इन दिस चैप्टर यू रेड अबाउट सिचुएशन ऑफ आदिवासी, आदिवासी की सिचुएशन भी हम अच्छी तरह समझ गए पहले इस लेसन के। देन इन योर क्लास 7th बुक यू रेड अबाउट अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। वुमेन का जो अनइक्वल स्टेटस था पहले, अब तो फिर भी इक्वालिटी मिली है, अब तो फिर भी गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ रहे हैं और वुमेन को कोई भी जॉब के लिए जा सकते हैं, पर पहले इतना नहीं था। तो unequal status of the women in India, the experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomena. ये सब कुछ हमें पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि marginalization एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर क्रिटिकल प्रॉब्लम है मार्जिनलाइजेशन। किसी को भी कोई भी कम्युनिटी को अगर मार्जिनलाइज बोल दिया गया है तो एक तरीके से वो क्या हो गया, सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। सोसाइटी के जो भी मेजर डिसीजन है, जो भी कॉमन बिलीफ है, कॉमन कस्टम ट्रेडिशन है, वो उससे सब कुछ कट ऑफ हो गया, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। All of us have to stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. और हमको जो Constitution में हमें क्या मिला है, राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, और हमें अपने फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। हमें जहां भी लगता है कि थोड़ा बहुत भी कि हमें राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, कई जगह पे हम लोग जा रहे हैं और हमें जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन बेसिस या कोई कस्टम या कोई लैंग्वेज के बेसिस पे हमें वो पोजीशन नहीं मिल रही है, वहां पर प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन we all are equal in the eyes of law and everywhere we have equal access to all the resources. जितना भी रिसोर्सेज है कंट्री में, जो भी चीजें हैं प्रेजेंट, जैसे हिंदू को है, मुस्लिम्स को है, सिख को है, सबको इक्वल अधिकार है उसको पाने का। तो इसलिए जहां कहीं भी हमें लगता है थोड़ा बहुत भी डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी फेस करते हैं तो हमें तुरंत जाकर के क्या करना चाहिए, एक और वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इससे क्या होगा कि कुछ भी हमारे खिलाफ जो अनजस्टिस हो रहा है, हम इजीली कोर्ट्स को अप्रोच करके वो फाइट करके हमारा राइट्स ले सकते हैं वापस। ठीक है।
Without these, they will never be able to protect the diversity that makes a country unique, nor realize that states commitment to promote equality for all. जब तक कि हम खुद अपने राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हमारे को अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं भी असमानता का व्यवहार हो रहा है या हमें इक्वल नहीं माना जा रहा है, जब तक हम खुद आवाज नहीं उठाएंगे तब तक क्या होगा, आप अलग ही समझे जाओगे। आप किसी बुराई के खिलाफ आवाज उठाओगे तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि ये हमें अधिकार दिया है, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। जब तक कि आप आवाज नहीं उठाओगे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा आपके क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, और क्या होगा, आपको उसी सिचुएशन में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अब वुमेन्स की लाइफ चेंज हुई, इक्वल स्टेटस मिलने लगा वुमेन्स को, बच्चों को सबको एक साथ पढ़ने का, लिटरेसी एजुकेट होने का टाइम मिला गया। ये सब क्यों हुआ? इतनी सारी सोशल इवल्स थी जो सोसाइटी में अर्ली एजेस में, वो बिल्कुल उनमें चेंजेस लाए गए। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब थी पहले, चाइल्ड मैरिज वगैरह, उसमें अब वो सब हटवी बैन की। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसके खिलाफ फाइट करी, स्ट्रगल करी, आवाज उठाई, तभी उनको आज क्या है, जस्टिस मिला है। आज हम लोग इक्वल पोजीशन में है, सब साथ में काम करते हैं, मैन वुमेन आर इक्वल, गर्ल्स बॉयज आर ट्रीटेड इक्वली, दे आर सिमिलर। इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स है या एडमिशन इन स्कूल्स है, वहां पर भी कोई भी रिलीजन का बच्चा है सबको एडमिशन मिलेगा। तो ये इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी। ये क्यों है? क्योंकि काफी स्ट्रगल्स और फाइट्स के बाद हमें ये मिला है, और अब हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। वी शुड प्रोटेक्ट दिस आवर राइट्स, and if ever we face any type of discrimination, we are free to approach the courts to fight for our rights. Clear this much? Now the conclusion of this lesson. In this lesson, in this chapter, we have tried to understand what it means to be marginalized community. अब इस lesson में हमने क्या पढ़ा? What is marginalization? What do you mean by the term marginalized? Now it is clear. क्या है marginalized? To be kept out of the society. They are not in the center. That particular community, that particular person is not the center of the society. Example in the first explanation I have given about the प्लेग्राउंड। सब लोग क्या खेलना मांग रहे हैं? फुटबॉल। एक बच्चा, सारे स्टूडेंट्स फुटबॉल, 2 or 3 or 5 स्टूडेंट्स वांट टू प्ले बैडमिंटन, तो क्या होगा? वो माइनॉरिटी ग्रुप होगी, उनकी अलग टेस्ट है, उस बच्चों की अलग टेस्ट है प्लेइंग के मामले में, तो उनको क्या होगा? उनको अपना अलग रहना पड़ेगा बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से जिनकी सिमिलर व्यूज है, कॉमन बिलीफ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्जिनलाइज और माइनॉरिटी के मानते हैं। We have tried to look at this through the experiences of different marginalized communities. Different marginalized communities देखी हमने, कौन कौन सी? आदिवासी, मुस्लिम कम्युनिटी, SC, STs and all। ठीक है, there are different reasons for each of these communities being marginalized, और different regions है इनका marginalization है। क्यों माना जाता है इनको marginalized? इसके लिए different reasons है। इनके कस्टम ट्रेडिशन, लैंग्वेज, सोशल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ एंड ऑल, ये सब अलग है, इसीलिए इनको मार्जिनलाइज माना जाता है। ईच एक्सपीरियंसेस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज। वी हैव आल्सो सीन द मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस एंड पावरलेसनेस। अब जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप होता है उसको क्या होता है? डिसएडवांटेज को फेस करना पड़ता है, बहुत सी चीजों को उसमें उनको पार्टिसिपेशन का नहीं मिलता है, मीन्स राइट कि वो पार्टिसिपेट करें या अपना व्यूज दें, क्योंकि वो पहले ही मार्जिनलाइज है, कम लोग उनकी बातें मानने वाले हैं, तो जो मेजॉरिटी पीपल होंगे उनकी जो कॉमन बात होगी वही आगे आएगी। In India, there are several more marginalized communities like Dalit, of whom we will read more in this next chapter. Marginalization results in having a low status and not having equal access to education and other resources. मार्जिनलाइजेशन का हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या रिजल्ट करता है? अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी मार्जिनलाइज है तो इसका मतलब उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं है, ज्यादा एजुकेशन नहीं है उस कम्युनिटी के पास, और अदर रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या
इन जॉब्स एंड ऑल, उसमें भी उनको ज्यादातर क्या है, इजीली अवेलेबल नहीं है। Yet the lives of marginalized people can do change, फिर भी marginalized people की लाइफ चेंज हो सकती है। Thus no one is marginalized all the time in exactly the same way, इसीलिए हर जगह पे हर कोई एक ही जैसा समान उसका स्टेटस नहीं रहेगा। मुस्लिम कम्युनिटीज में भी हमने देखा मार्जिनलाइज बोलते हैं, बट ड्यू टू सम चेंजेस, ब्रिंगिंग इन सम चेंजेस, दे कैन कम एंड बिकम द सेंटर ऑफ द सोसाइटी। तो कोई भी पर्टिकुलर मार्जिनलाइज कम्युनिटी हमेशा के लिए मार्जिनलाइज नहीं रहती है, चेंज ला करके वो सेंटर ऑफ सोसाइटी आ सकती है। देन if we go back to two examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups have long history, struggle and resistance, means struggle और resistance, यही दो चीजें हैं जिससे हमको इक्वालिटी मिल सकती है। Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities. In the next chapter is not coming in our course. This is the last lesson. So till here only we come to an end of the lesson. If any doubt, anything, you can ask me just now. Marginalization clear? So this is the end of the lesson. Even our annual course is completed. Today itself, I will give the question answers of this lesson. You can complete it in the notebook, clear? And start learning for the revision test. Am I clear? Next time, whenever we are going to meet, revision will be there. Which revision? History, civics or geography? First geography. So whichever lessons are coming in geography, whenever we meet next, learn and come that. I am going to put up the questions based on those lessons, whichever lessons are coming in geography. Clear? In this way we are going to do the revision. So learn geography lessons which are coming in annual course for revision test. Thank you.